नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और आज बात क्रूड की भी होनी चाहिए क्योंकि क्रूड लगातार एक दायरे में कारोबार कर रहा है और जो चैनल है वो डाउनवर्ड चैनल है। लग रहा है कि ये $57.5 वाला भी जो एक सपोर्ट है वो टूटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ट्रिगर्स जो है यहाँ पे रिसेशन का है। आपको ग्लोबल ट्रेड है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और यूएस से जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो डेटा भी यहाँ पे निगेटिव है। मोस्टली चाइना में अभी भी थोड़ा सा स्लो डाउन है और स्टिमुलस की बात हो रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पिछले स्टिमुलस से भी बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं आया है। ये रिफ्लेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ये रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है सीधा सीधा, अगर बात की जाए तो इनके ऑप्शंस में ये रिफ्लेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो एक बारी आप देखेंगे तो जो भी डेटा है ज्यादातर निगेटिव है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम एक पॉजिटिव था, लेकिन शिकागो पीएमआई है वो भी यहाँ पे 44.3 एक्सपेक्टेड था नवंबर का, जबकि दिसंबर डेटा मिसिंग है। क्रूड की इन्वेंट्रीज यहाँ पे नेगेटिव में थी लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होके आई है, बिल्डअप हुई है। अगर आप यहाँ सीधा सीधा बादशाह.com पे हम चले और वहां पे डेटा को रेफर करें, जो मैं हमेशा करती हूँ, तो जो ये आईवी है ये 31.6% है और ये जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? ये एक्सपायर होगा 16 दिसंबर को, ये ध्यान में रखिएगा। अब जब आप कॉल साइड में जाते हैं तो बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है। एक आपको $60 पे मिलेगा, $60 पे आपको ओपन इंटरेस्ट है, प्लस यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम है, $61 पे है। फिर ये थोड़े थोड़े जो वॉल्यूम्स है ये सब पे है। और आपको एक बात बता दूं कि क्रूड में गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा का वॉल्यूम होता है। और $63.5 पे मेजर एक ये है कि यहाँ पे 4000 का ओपन इंटरेस्ट है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपको कहाँ पे निकल रहा है? $65 पे। तो याद रखिएगा $65 पे जो मैक्सिमम ओआई खड़ा है ये 18,000 का है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, पुट साइड जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या परिस्थिति है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि $58 पे तो है ही है जो बिल्कुल अभी का स्ट्राइक है। $55 पे भी पोजीशंस काफी बनी हुई हैं। हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल शैलो है, तो इस यहाँ पे इसको रुकना नहीं चाहिए अभी। तो फिलहाल अगर ये 57 वाला 56 वाला लेवल तोड़े तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 50 पे रुकेगा। फिर आपको यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा शार्प फॉल आने की संभावना है। अभी तो मुझे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अलर्ट करना मेरा काम है कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट है और वॉल्यूम है। तो $50 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इससे नीचे क्रूड को नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक तैयारी दिमाग में आपको $50 को लेके चलना होगा। और हमारी जो मार्केट है फिलहाल आप इसे $55 तक लेके चल सकते हैं, लेकिन $55 के बाद अगर कोई फॉल आती है तो सीधा ये $50 तक जा सकता है, जो कि ऑयल मार्केट के लिए अलार्मिंग होगा। और वहां से एक बारी फिर से प्रोडक्शन कट जैसे न्यूज जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी, ताकि ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो पाए। अब चलते हैं गोल्ड में। आज मैं सोच रही थी कि नॉर्मल चार्ट पे ना बात करके आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देखना बहुत जरूरी होता है। जो गोल्ड का कैश है बाहर के मार्केट में, वो आपको $4150, कैश का मतलब स्पॉट मार्केट, ये आपको 41-41-55 चल रहा है। और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब एक्सपायर के उसमें है, तो ये 41-51 के करीब है। और लेकिन जब सबसे ज्यादा मूव यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है और सबसे ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे कहाँ बनी हुई है, ये आपको लगेगा फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम आराम से अब यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। और 27,500 का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आपको दिसंबर फेब्रुवरी 26 वाले कॉन्ट्रैक्ट में। अब ऑप्शन कोड्स देखते हैं और देखिएगा ये सारे कंटेंगो में है। जब ऑप्शन कोड्स देखते हैं तो वोलेटिलिटी अभी भी यहाँ पे लगभग 20% को मान के चल सकते हैं। और उसी फ्यूचर्स के तर्ज पे आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी फरवरी मंथ का लिया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे अगर आप 50 स्ट्राइक्स को लेके चलिए, 50 स्ट्राइक्स को आप लेके चलते हैं, तो अपसाइड में आपको वॉल्यूम मिलेगा कहाँ पे? $4200 पे। $4200 बहुत दूर नहीं है, वॉल्यूम भी है, ओआई भी है यहाँ पे। इसके बाद है 4250 के करीब। 4250 मैंने आपको कहा हुआ था कि 4250 है, लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। 4300 के करीब भी आपको ओआई खड़ा है। तो अभी जो अपसाइड मूव है, ये मूव आपको जो अपसाइड की तैयारी है अभी भी कंटिन्यू है। और सबसे आश्चर्य वाली बात लगती है कि सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है कहाँ पे? $4400 तक। तो अभी गोल्ड में हाई बन चुका है।
आगे हाई नहीं बनेगा, इस साल के लिए यही हाई है, ये सब सोच के ना चल के हमको डेटा पे बिलीव करना होगा कि डेटा क्या कहता है। इसी हिसाब से अगर आप पुट साइड में जाइएगा तो पुट साइड में आपको 4150 पहला सपोर्ट लग रहा है इसके हिसाब से, फिर 4100 लग रहा है, और इसके बाद मेजर सपोर्ट आपको दिखेगा 4050, यानी कि 4050 से नीचे की फिलहाल ये कमोडिटी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। और 4000 तो इसका साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है, वहां पे तो एक रिवर्सल लेना चाहिए। तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैक्सिमम फॉल आप यहाँ पे कितना देख सकते हैं। तो मैक्सिमम फॉल आपको 4050 का यहाँ पे होना चाहिए। जो लोग पूछते हैं कि कितनी मैक्सिमम गिरावट आ सकती है, तो मैक्सिमम गिरावट अभी आपको 4050 वाला लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य लगा मुझे सिल्वर का देख के, क्योंकि ये दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप इसको ये बोल के नहीं चल सकते हैं कि आपने तो बोला था वहां से इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन इससे पोजीशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट मार्केट 53.25 है, लेकिन अब इसका कहाँ पे शिफ्ट हुआ है? इसका शिफ्ट हुआ है आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। अगर फेब्रवरी आपको था गोल्ड का, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है आपको सिल्वर का। सिल्वर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी आपको देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन में भी यही जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्टिव नजर आएगा। मैं ये देखिए मार्च 2026, इसकी एक्सपायरी कब है? 24 फरवरी को है, तो अभी इसमें काफी दिन है। अगर आप इसको एक बारी नियर द मनी से हटा के इसको 50 स्ट्राइक्स करिए, और जैसे ही आप जाते हैं तो अभी 54 बड़ी तेजी आई है। तो मुझे लग रहा था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये तेजी यहाँ से रुकेगी या फिर यहाँ से करेक्शन आना चाहिए। $55 पे तो बहुत सारा है, तो $55 लग रहा है कि इमीडिएट एक यहाँ पे आ सकता है। लेकिन 55 के बाद अगर आएगा तो 57 56 नहीं रुकेगा, 57 नहीं रुकेगा, 57 पे यहाँ पे एक मूव आ रही है। तो 55 के बाद $57 है। इसके बाद आपको कोई भी लेवल नहीं मिल रहा है, सीधा $60 पे आपको सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम खड़ा मिल रहा है। यानी कि इसमें तैयारी अगर $55 से ऊपर सस्टेन करता है तो आपको $60 की भी तैयारी यहाँ पे है। प्राइसेस वहां भी जा सकता है। ये बोलना मुश्किल है कि ये 2025 में होगा या 2026 में, क्योंकि मैं देख रही थी कि आपको कॉल साइड तो बहुत सारा मतलब पोजीशन बना हुआ है, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पे हर जगह आपको वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट एनए एनए मिलेगा। यानी कोई सेलिंग नहीं करना चाह रहा, सेलिंग नहीं करना चाह रहा, कोई यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं देना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम है। बड़ा मतलब ऐसा डेटा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सारे एनए एनए हैं। सेलर्स को यहाँ पे तो डिलीवरी वाली बात भी हो जाती है जैसे। तो आप यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम फॉल यहाँ पे एक तो $52 का दिखा रहा है। इसके बाद आपको कोई भी मेजर मतलब वो नहीं है, सारा जो सेल साइड का वॉल्यूम है ये यहाँ पे ड्राई हो चुका है। ऐसे डेटा बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं और बताऊं। और यही कारण है कि सिल्वर में फिजिकल डिलीवरी की होड़ लगी हुई है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो एलबीएमए हो, चाहे कॉमिक्स हो, हर जगह से फिजिकल डिलीवरी जा रही है जब से ये क्रिटिकल मिनरल्स अनाउंस हुआ है। अब बात यहाँ पे ये है कि ये चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी भी चाइना 0.5% का प्रीमियम किस पे है? कॉमेक्स और एलबीएमए के बीच में। यानी कि एलबीएमए जो है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में जो सिल्वर है वो यूएस से 0.5% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और उससे भी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है आपको चाइना का मार्केट, और तभी भी रिकॉर्ड फिजिकल डिलीवरी हो रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेयरिश होना इस समय गोल्ड या सिल्वर किसी भी चीज में आपको यहाँ पे घातक हो सकता है। अब बात सीधा सीधा हम करेंगे यहाँ पे लेवल्स की, और लेवल्स की बात करेंगे तो एक बारी सबसे पहले हम यहाँ पे एक देखते हैं कि बाहर की मार्केट का क्या हाल है। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं थैंक्स गिविंग डे की वजह से मार्केट बंद है, और गोल्ड सिल्वर में फिलहाल आपको एक करेक्शन है। कोई भी जो ट्रेंड अपसाइड का कंटिन्यू होगा 4209 से ऊपर नहीं ट्रेड होता है तब तक आप इसमें फर्दर इंट्राडे में, मतलब मैं कह रही हूँ कि अपसाइड नहीं मानेंगे, और इंट्राडे में अगर आता भी है तो फिर आपको 4250 के करीब रुकती हुई नजर आएगी। अगर गोल्ड की बात की जाए सिमिलर पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा एमसीएक्स में भी, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पे वीकर लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा तो 1,28,000 तक आ सकता है। जबकि सिल्वर में आप देखिए तो $54 जो है पहले भी एक हर्डल रहा है, आज भी ये एक हर्डल की तरह काम कर रहा है, और मार्केट यहाँ पे रुकी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक करेक्शन पे फिर से बाइंग आई है। तो आज हो सकता है कि आज के दिन में भी हो सकता है कि हम अपना ऑल टाइम हाई को टूटता हुआ देखें, जो कि 54.5 है। और उसके हिसाब से हमारी मार्केट जो है अगर रिएक्ट करती है, कल इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं था, तो मेरे हिसाब से अपना मार्केट जो है करीब 1,68,000 तक, यहाँ पे 1,68,000 तक फाइनली यहाँ पे जाने की तैयारी कर सकती है।
क्रूड ऑयल में अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक फॉल आना चाहिए 57.5 डॉलर का। अपने मार्केट की तेजी बहुत ज्यादा टिकनी नहीं चाहिए, नीचे 5130 से लेके 5150 तक का लेवल मुझे एक्सपेक्टेड है एमसीएक्स में। जबकि अब आपको बेटल्स काउंटर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि थैंक्स गिविंग है तो वहां का भी क्यूज जो है वो अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन 274 तक मुझे एल्यूमिनियम अभी भी लग रहा है कि एक अपसाइड ये दिखा सकती है कमोडिटी। और हल्का करेक्शन जो है पहले आएगा, उसके बाद एक फिर बाइंग आएगी। और अगर स्पाइसेस काउंटर की बात की जाए तो फिर से एक बारी 14,000 से नीचे टर्मरिक आते हुए दिखी है, तो मुझे लग रहा है ये गैप फिल करने के लिए ये नीचे की तरफ आ सकती है 13,500। जबकि जीरे में जो तेजी है वो भी फिलहाल बनी हुई रह सकती है, और एक बारी 22,000 का लेवल आ सकता है जिसका रेजिस्टेंस है। धनिया की बात की जाए, धनिया ने बहुत स्ट्रांग मूव दिखाया है, और 10,200 यानी कि 9,000 की टेरिटरी से निकल के ये 5 डिजिट मार्क्स में गया है। और मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस इसमें 11,000 तक भी इनफैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो धनिया की तेजी बनी रहेगी, जबकि कार्डमम में भी आज एक तेजी है और 2660 के करीब ट्रेड हो रहा है। ये मुझे 2750 आता हुआ लग रहा है। थर्ड थर्ड राउंड की पिकिंग हुई है यहाँ पे, अराइवल्स कम हुए हैं। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड की बात की जाए, अब ये बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। अगर आता है तो 8446 तक आएगा, जबकि ग्वार सीड में भी एक अपसाइड देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि 4700 तक प्राइसेस एक बार आएगा। कोकुड की बात की जाए तो कॉटन ऑयल सीड केक में अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक रेंज बनेगा, और रेंज इसे अपसाइड में ले जाएगा टुवर्ड्स 3000। तो 3000 से 3020 वाला जो रेंज है, ये कोकुड में आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जैसे ये ब्रीच करेगा ना, तो ये बड़ी तेजी से हो सकता है कि 3200 आता हुआ भी हम कोकुड को देखें। जबकि कैस्टन में अब एक दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये 9 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो एक संभावना अभी भी 7,000 के करीब की इसमें बनती हुई नजर आ रही है। कोशिश की है मैंने ऑप्शंस के जरिए आपको एक सरप्राइज डेटा दिखाने का कि किस तरीके से सिल्वर के पुट साइड में आपको वॉल्यूम नहीं है। तो इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग करिए। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा। थैंक यू।